बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर एक नई चर्चा जोर पकड़ रही है। लोगों का मानना है कि बाबा धीरे धीरे राजनीति के चेहरे के रूप में उभर सकते हैं और इसी वजह से उनके बयान अक्सर तीखे और विवादों में रहने वाले होते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ऐसे बयान उन्हें लगातार सुर्खियों में बनाए रखते हैं। एक बात तो आज नहीं तो कल पूरे विश्व को समझना पड़ेगा, सबसे प्राचीन धर्म है तो वो सनातन धर्म है और पूरी दुनिया को विश्व युद्ध से बचाने का कोई रास्ता है वो सनातन धर्म है। लोग हमसे कहते हैं बाबा आप हिंदू मुसलमान फैलाते हो, हम मात्र इस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं कि पूरी दुनिया में 65 से ज्यादा देश इस्लामिक हैं, 95 से ज्यादा देश ईसाइयों के हैं, एक देश इजराइल यहूदियों का है, एक देश बौद्धों का है, तो कम से कम भारत तो हिंदू राष्ट्र हो जाए। इस समय 16 जनवरी से 20 जनवरी तक बांदा में उनकी कथा को लेकर खास माहौल बना हुआ है। इस समय मैं उसी जगह बाईपास में मौजूद हूँ, मवई बाईपास में, जहाँ पर कथा हो रही है। शहर और आसपास के इलाकों में हर जगह उनकी चर्चा हो रही है। कथा पंडाल में भारी भीड़ है। बाहर होती बहसें, सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाएं दिखाती हैं कि बाबा सिर्फ मंच तक सीमित नहीं हैं, बल्कि जनता की बातचीत का बड़ा विषय बन चुके हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, आज बागेश्वर धाम बाबा जी ने आके जो इधर पे बातें बताई हैं, बहुत अच्छी बातें बताई हैं और हम लोगों के बहुत अच्छे ये सौभाग्य है जो हमारी तपोभूमि में उन्होंने आके हम लोगों को कुछ ज्ञान की बातें सिखाई। इसलिए मैं उनका बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और जातिवाद के लिए उन्होंने बहुत सी चीज़ें बताई हैं और हम लोगों को हिंदू को इकट्ठा रहना चाहिए, ये बहुत अच्छे समझाया है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा हिंदू राष्ट्र एक दिन जरूर बनेगा, ये पूरी तरह से बनेगा। जातिवाद की समस्या उन्होंने बहुत अच्छे समाधान करने का तरीका बताया। अच्छा, ये हिंदू एकता की जो बात होती है, हिंदू एकता क्यों जरूरी? अब ये गुरुजी जाने, आप नहीं जानते? बिल्कुल नहीं। कहीं ना कहीं हिंदू जाग रहा है, समझ में आ रहा है कि हिंदू जाग रहा है। हिंदुत्व की घर वापसी हो रही है बहुत बढ़िया तरीके से। हिंदू एकता का मतलब क्या है? ये मुझे मालूम नहीं है। सबसे बड़ी बात कहीं ना कहीं आरक्षण ने और कई बाहरी राजनीतिक तत्वों ने हमें आपस में बांट रखा है। दलित, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र इत्यादि में हिंदू एकता का अर्थ ये है कि हम सब इस भेदभाव को मिटाकर आपस में एक हों। ये बताइए, हिंदू राष्ट्र क्यों जरूरी है? मेरे हिसाब से नहीं। हिंदू एकता ठीक है, हिंदू राष्ट्र जो हमारे पुरखे हैं, जो बाबा साहब है, उन्होंने इसकी कल्पना नहीं की है कि यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब पूरे भारत देश के लोग सब एक साथ रहते हैं। इसलिए एकता ठीक है, लेकिन हिंदू राष्ट्र हमारे हिसाब से सही नहीं है। हिंदू एकता इसलिए ज़रूरी है कि अगर आज हिंदू अगर एक नहीं होगा तो कल सारे हिंदू मारे जाएंगे। ये बात को स्पष्ट लिख लीजिए। आज से 50 साल के बाद मुस्लिम कितनी आबादी बढ़ जाएगी 2050 तक, कि हिंदुओं को जीना मुश्किल हो जाएगा। धर्म ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि धर्म की वजह से ही देश है। अगर धर्म नहीं रहेगा तो देश भी नहीं रख पाएंगे हम लोग। हम तो सभी हिंदू भाइयों से अपील करते हैं कि एक हिंदू संकट में हो तो सारे हिंदुओं को एकजुट उसकी मदद करना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं कि विवादित बयान देते हैं। वो जो विवादित आदमी हैं उनको विवादित लगता है, बाकी बाबा अपने तरीके से सही बात कहते हैं। आज के समय में हिंदू एक दूसरे का नहीं हो रहा। एक दूसरे के लिए हमको जागरूक होना होगा। अपना धर्म, संस्कृति, देश सब कुछ सुरक्षित करने के लिए एक परिवार बनना पड़ेगा। अगर हम लोग एक परिवार नहीं रहेंगे तो शायद जो बांग्लादेश, पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ तकलीफ हो रही है वो सब चीज़ें यहाँ नहीं होंगी। देखिए, ये बाबा का कार्यक्रम नहीं था, ये कार्यक्रम था संघ का, स्वयं सेवक संघ का कार्यक्रम था। उसमें धीरेन्द्र शास्त्री जी मुख्य अतिथि के रूप में आए थे और मुख्य अतिथि के रूप में आकर के उन्होंने हिंदू एकता की बात की है। ये बहुत अच्छी बात है और हम चाहते हैं कि हिंदू एकता
आए, हिंदू एक हों, बहुत ज़रूरी है। भारत की ताकत एकता में ही है। आज वाद फैला हुआ है, एकता नहीं है। सभी जातियों में लोग फैले हुए हैं। कोई कहता मैं ब्राह्मण हूँ, कोई क्षत्रिय, कोई कुछ भी अपनी जातियों का नाम लेते हैं। हम कहते हैं कि जैसे दूसरे लोग अपने आप को केवल अपनी कौम बताते हैं, ऐसे हमको भी स्वयं को हिंदू बताना चाहिए, ताकि हम हिंदुओं में एकता आए, जातिवाद को छोड़ के हिंदुत्व की भावना को सब लोग समन्वित करें, ताकि ये भारत का उत्थान हो सके। समर्थक उन्हें निडर संत मानते हैं, जबकि आलोचक उनकी मंशा पर सवाल उठाते हैं। और यही विरोधाभास बागेश्वर बाबा को आज के समय का सबसे चर्चित चेहरा बना रहा है। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।